अगर आप इस पूरी जंग में देखें तो आप अमेरिका का क्या नुकसान देखते हैं इसमें? केवल मैं देखता हूं कि अमेरिका का अहंकार टूटा है, जो पहले वियतनाम और अफगानिस्तान में भी टूटा था, यहां ज्यादा बुरी तरह टूटा है। अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान वो ये हुआ है हम्म, कि अमेरिका पे जो कॉन्फिडेंस था मिडिल ईस्ट के देशों का वो खत्म हो चुका है। अब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को अपने सेवियर के तौर पर, अपने सुरक्षा प्रोवाइडर के तौर पर नहीं देखते हैं। अम्ब्रेला नहीं चाहते उसका कि हो गया। अब वो देखिए, आपको याद होगा इस जंग से पहले भी सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर सुप्रीम लीडर से मिलने गए थे। लगातार जो मिडिल ईस्ट की क्लोजनेस थी वो एक बड़ा कंसर्न बन गई थी अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी, क्योंकि अगर सऊदी और ईरान मिल गए तो उस पूरे इलाके में अमेरिका का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। और अमेरिका का अगर प्रेजेंस वहां खत्म हो गया तो इजराइल के लिए फिर चुनौती पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। और अभी के मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप देखें, हर अटैक के बाद ईरान एक ही बात कहता है कि हमारा टारगेट था अमेरिका के बेसिस जो बहरीन में, कुवैत में या इधर उधर मौजूद है, हमारा टारगेट वही रहता है। या जहां पर अमेरिका के आर्थिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, या फिर वह तो आप उसे रिफाइनरी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, तो वो सीधे तौर पे चैलेंज कर रहा है अमेरिका की प्रेजेंस को इन इलाकों में। और उसने इन बाकी मुल्कों भी ये साबित कर दिया कि देखिए, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप अगर अमेरिका को अपने इलाकों में बैठाए रखोगे तो हम अटैक करते रहेंगे। अब होगा क्या, अगर ये जंग आगे बढ़ी तो हर एक देश ये सोचेगा अपने आप को रिव्यू करने की कि क्या मुझे अमेरिका की जरूरत है इस जंग में अपनी सुरक्षा के लिए। तो शायद उसका जवाब होगा ना, क्योंकि अगर अमेरिका चला जाएगा तो फिर ईरान उन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जंग उनसे नहीं है। तो शायद यही बात स्ट्रैटेजीज के साथ ईरान आगे बढ़ना चाहता है। फिर दूसरा मसला क्या है, ईरान को लगता है कि अगर अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ से निकली, अगर यहाँ से खत्म हुई, तो फिर वो अपनी ताकत को और मजबूत कर सकेगा। वो इन लोगों के साथ अपने रिश्तों को, अपने आर्थिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत कर सकेगा। तो वो भी उसके लिए ठीक है। और फिर ये चाहता रशिया भी है, ये चाहता चाइना भी है कि अगर इस इलाके में चाइना आके बैठ गया, अगर आपको याद होगा कि चाइना ने लगातार एक नया रेल रूट चाइना से ईरान में पहुंचा है, जो ईरान को एक आर्थिक मदद दे रहा है। और फिर वो अगर वही रेल रूट आगे बढ़ता है तो वो यूरोप तक जाएगा, तुर्की तक जाएगा, इराक से भी जाएगा, तो वो उनकी प्रेजेंस को बहुत मजबूत करेगा। तो इसमें अमेरिका को नुकसान तो हुआ है। एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अमेरिका इस बात को समझ नहीं पाया। अमेरिका को लगा कि शायद वो हफ्ते भर में इनको खत्म करके, इनको डाउन करके अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करेगा। तो साख भी गई, कॉन्फिडेंस भी गया मिडिल ईस्ट के उन देशों का जो उनके ऊपर था। और सबसे कमाल की बात यह कि आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाए। आप ईरान से बदला लेने के का मकसद जो आपका था, चाहे वो एनरिच यूरेनियम का हो, चाहे आप कह सकते हैं कि उनके रिजिम चेंज करके उनकी व्यवस्था को खत्म करने का, रजा पहलवी को वहां भेजने का, आप वो भी नहीं कर पाए। तो अमेरिका को नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब उस नुकसान की भरपाई अमेरिका किस लेवल तक करना चाहता है? क्या वो सिर्फ मिडिल ईस्ट, क्योंकि आप देखिए अभी भी उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो गल्फ ऑफ ओमान के आसपास रहते हैं, लगातार प्रेजेंस अब भी उतनी बनी हुई है। तो अब ये उसके लिए सरदर्दी हो गई है। हाँ, तो मतलब ईरान का बदला वो खून खच्चर वाला नहीं है, लेकिन इस तरह से कि अब ब्लीड तो होंगे, दिखेगा नहीं। नए सिनेरियो में जंग के बारे में कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा पैमाना ही आर्थिक नुकसान है। जिसको जितना ज्यादा बड़ा आर्थिक नुकसान, वो देश उतना ज्यादा, आप कह सकते हैं, आप उससे चोट पहुंचा सकते हैं। आज के टाइम में किसी भी देश को किसी देश से लड़ाई करने के लिए सैनिक उतारने की जरूरत नहीं है। आर्थिक नुकसान पहुंचाइए, पाबंदियां लगाइए, वो देश अपने आप खत्म हो जाता है। और शायद क्योंकि यही अमेरिका सोच ईरान के ले रहा था, लेकिन अब ये हो गया उल्टा।